हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा आप लोग को हेडिंग से पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है मोशन। आज हम इसके बारे में क्या करेंगे, डिटेल करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि अगर हम बात मोशन की करें तो हम अगर हम अपने डेली लाइफ में देखें तो बहुत से बहुत से एग्जांपल्स हमें देखने को मिलेंगे। जैसे एयर चलता है, जो बर्ड्स होते हैं, पक्षियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ती हैं। जैसे कोई आदमी है, एक जगह से दूसरी जगह चलता है। जो पेड़ हैं, ट्री, वो पहले छोटे थे तो कुछ टाइम बाद, साल 2 साल बाद थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो वृद्धि होती है, मतलब टाइम के साथ साथ किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जो वृद्धि होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में टाइम के साथ साथ क्या होता है, वृद्धि होता है। वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, मोशन के। तो आज हम मोशन के बारे में डिटेल से बात करेंगे और उसके जो फंक्शन है, उसके जो टर्म्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को हम स्टार्ट करने से पहले हम उसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो अगर हम बात करें मोशन के बारे में, तो मोशन के बारे में तो उन्हें पता होगा कि हमें किसके बारे में मतलब लॉजिक क्या है कि जब भी कोई भी चीज़ अगर समय चेंज हो रहा है तो समय के साथ अगर उसमें कोई मूवमेंट हो रहा है, मतलब उसके स्थान में चेंजिंग हो रही है, या उसके हाइट में कोई वृद्धि हो रहा है, या फिर वो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब जैसे कुछ भी, मतलब उसमें टाइम के साथ साथ उसमें कोई भी मूवमेंट आता है तो हम उसको किस में रखते हैं, मोशन में। तो जैसे अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन में, तो कह रहे ना, व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, मतलब कोई बॉडी है वो क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है अपना पोजीशन। कब? रिस्पेक्ट टू टाइम, इट्स नोन एज मोशन। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है समय के साथ साथ अपने पोजीशन को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। कोई भी हमारे पास बॉडी है, या फिर कोई इंसान हो गया, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, करने का मतलब जैसे कि एक पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, तो हम सब कुछ कर लेते हैं ए पॉइंट ए तक हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ए यहाँ पे था, और देखते हैं जो कोई टाइम ले लेते हैं 10 मिनट, तो 10 मिनट बाद हम देखते हैं ए पॉइंट किधर आ जाता है, बी पर आ जाता है। ये जो ऑब्जेक्ट है किधर आ जाता है, पॉइंट बी पर आ जाता है। तो पहले तो ए पर था, फिर 10 मिनट बाद बी पर आ गया। मतलब यहाँ पे अगर टाइम ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम एक ले लें, यहाँ पे अगर 5 AM है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे बी प्लेस पर पूछेगा वहाँ पे कितना हो जाएगा, 5:10 AM हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप को क्या कर ले, अपनी पोजीशन को चेंज कर ले समय के साथ। मतलब समय चेंज हो रहा है तो उसके पोजीशन में भी क्या हो जाए, चेंजिंग हो जाए, उसमें कोई मूवमेंट हो जाए, उसके प्लेस में चेंजिंग हो जाए। तो इस तरीके से हम उसको क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। डेफिनेशन हो गया, व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। मतलब कि जब कोई बॉडी क्या हो रहा है, जब कोई बॉडी दिए गए टाइम में अगर चेंज हो रहा है, तो टाइम चेंजिंग के साथ साथ उस बॉडी में भी क्या हो रहा है, कोई मूवमेंट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, या इस चेंजिंग को हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। अब जैसे हम एग्जाम्पल बात करें, मोशन ऑफ एयर, जैसे देखते हैं हम, हवा पता है एक जगह से दूसरी जगह हमेशा चलता रहता है, स्थिर नहीं रहता है। मूविंग अ कार, जैसे हमारा कार हो गया, ए पॉइंट पे था, कुछ समय बाद बी पॉइंट पहुंच गया। एटम्स और मॉलिक्यूल्स, अब लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जैसे एक एटम हो गया, बहुत मतलब कि जो हमारे पास अगर किसी मैटर की बात करें तो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है। और एटम भी किससे मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल से बना होता है। तो ये जो न्यूक्लियस होता है, इसमें हमारा क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इस पर क्या करता है, मूव करता रहता है। तो ये मूवमेंट भी हमारा क्या होता है, किसके अकॉर्डिंग आएगा, मोशन के। प्लांट्स भी हम देखते हैं, लगाएंगे छोटे
जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वो प्लांट भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक ट्री बन जाएगा। और अगर हम बात करें अपने अर्थ के बारे में, तो हमें पता है जो हमारा अर्थ है वो सन के चारों ओर क्या करता है, मूव करता है। और जो हमारा मून है वो अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, मूव करता है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं किसको, मोशन को समझने के लिए। बस कॉन्सेप्ट हमारा इतना है मोशन के लिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, समय के साथ साथ उसमें कोई परिवर्तन हो जाए, उसमें कोई मूवमेंट हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। ये हमारा हो गया। इसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट रेस्ट। क्या है, रेस्ट। अब रेस्ट में क्या कर रहा है कि व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टाइम। कहने का मतलब कि जैसे मैं इधर एक प्लेस मतलब कर सकते हैं कि ए कोई है हमारा इधर ए पॉइंट पे खड़ा है। लाइक हम कर सकते हैं जैसे कोई स्टैचू बना होता है ना, स्टैचू देखते हैं कोई एक जगह पे स्थिर होता है, वो चाहे हम अब जाएं या फिर 1 साल बाद जाएं, देखेंगे वह स्टैचू क्या वहीं पर मिलेगा आपको। जैसे हमारा ताजमहल है आगरा में है, तो हम 1-2 साल बाद जाएंगे तो भी वह आगरा जिस फिक्स प्लेस पर है वहीं पे आपको मिलेगा। तो वही चीज़ हमारा कह रहे हैं कि टाइम चाहे जितना हो, टाइम बदलता रहे, कुछ भी होता है, लेकिन जो हमारा बॉडी है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वो अपने पोजीशन को क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा। जब कोई बॉडी समय के साथ साथ अपने आप को उसी अवस्था में रखता है जिस अवस्था में वह स्टार्टिंग में था। क्या बताया हमने कि जब कोई बॉडी समय के चाहे जितना चलता रहे, समय से नहीं मतलब है, समय घटता बढ़ता रहे, बट जो बॉडी हमारे पास है वो अपने आप को इनिशियल पॉइंट में जैसे था उसी फाइनल पॉइंट पे भी मतलब कुछ टाइम बाद भी उसी स्टेज में रखे, उसी अवस्था में रखे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट की अवस्था बोलते हैं, रेस्ट पोजीशन बोलते हैं। रेस्ट मोशन भी कर सकते हैं, तो मोशन तो नहीं बोलेंगे, रेस्ट। तो व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना। तो हमने क्या बताया कि जब कोई बॉडी समय के साथ साथ अपनी अवस्था में कोई परिवर्तन, कोई चेंजिंग नहीं लाती है, जब कोई बॉडी समय के साथ साथ अपनी अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं लाता है, वो जैसे था वैसे ही आपको मिलेगा चाहे जब उसको देखें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे। क्या हो जाएगा हमारा, रेस्ट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। वैसे तो मोशन में कई टाइप्स आपको मिलेंगे, जिसमें सर्कुलर मोशन होता है और एक दोलन वाला होता है, फिर एक सर्कुलर होता है, स्ट्रेट होता है। बट हम उसको अगर कैटेगराइज करेंगे तो हमारे पास केवल कितने मिलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, 2 टाइप्स के, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। जो हमारे पास मोशन के टाइप्स हैं वो कितने हैं, 2 टाइप्स है, एक यूनिफॉर्म मोशन है और एक हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। क्या है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज कर लेते हैं हमारे पास कुछ पॉइंट एक डिस्टेंस है, जैसे ए हो गया, बी, सी और डी। मान लेते हैं ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर। बी से सी इसका भी डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर। और सी से डी ये भी हमारे पास कितना है, 10 किलोमीटर। ये हमारे पास हो गया। और क्या करते हैं, हम चलना स्टार्ट करते हैं, हमें ए से डी तक जाना है, बीच में हमारे पास क्या करना है, रुकने के लिए जगह बना हुआ है। तो हम चलना स्टार्ट करते हैं ए पॉइंट से, हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचते हैं, बी से कहाँ पहुंचते हैं, सी पॉइंट पे पहुंचते हैं, सी से कहाँ पे हम पहुँचते हैं, डी पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो हम देखते हैं कि ए से बी तक जाने में हमें 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था, इसको जाने में हमें 30 मिनट लगा। फिर जो अगला 10 किलोमीटर है इसको भी हमने किस में देखा, टाइम हमारा वही लगा जो इसमें लगा था, 30 मिनट, और ये भी हमारा कितना लगा, 30 मिनट।
तो हम देख रहे हैं इसमें जो हमारा ए क्या है, मतलब जो डिस्टेंस है, हम हर एक डिस्टेंस हमारा इक्वल है और हर एक पहले डिस्टेंस को हमने जितना टाइम लिया था उतना ही डिस्टेंस आगे, और टाइम भी हमारे पास कितना है उतना ही लग रहा है। इसी तरह हम आगे भी देखते हैं, डिस्टेंस उतना है, टाइम हमारे पास उतना ही लग रहा है। तो हम आते हैं यूनिफॉर्म मोशन। देखो क्या लिख कर है कि व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, जब कोई हमारे बॉडी या कोई भी कार वगैरह कुछ भी, तो कह रहा है जब भी कोई बॉडी क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल टाइम। क्या कि हमने क्या बताया कि जब कोई बॉडी क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल टाइम में क्या करता है, जैसे अलग अलग ए बी सी डी हमारे पास अलग अलग डिस्टेंस है, सबके बीच का जो डिस्टेंस क्या है इक्वल है, और हम देख रहे हैं इनका जो इंटरवल टाइम सब में लग रहा है वो भी कितना है, सेम है। तो इस तरीके से जब कोई बॉडी क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस में मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम में क्या करता है, कवर करता है। जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल टाइम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, जैसे ये हमारा हो गया, सब में क्या है इक्वल डिस्टेंस है, सब टाइम भी कितना लग रहा था, हर 10 किलोमीटर को हम 30 मिनट में क्या कर रहे थे, कवर कर रहे थे। तो ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म मोशन। और जस्ट इसी का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कह रहा है कि व्हेन अ बॉडी कवर ऑन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, मतलब कि जैसे कि अब हम चल रहे हैं, पहले हमने 10 किलोमीटर 30 मिनट में कवर किया, 30 मिनट में कवर किया, और पहला जो हमें 5 किलोमीटर में भी हमें क्या लग गया, 30 मिनट लग गया। और अगला हमारा जो था वो 15 किलोमीटर हमने 15 किलोमीटर को हमने किस में कवर किया, 30 मिनट में। जैसे अगर हम एक सेंस समझे, जैसे हम चल रहे हैं घर से, थोड़ा सा रास्ता हमें अच्छा मिला, तो क्या किया हमने 10 किलोमीटर 30 मिनट में कवर कर लिया। फिर आगे गए तो रास्ते में गड्ढे खुदे थे, जाम था, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो हमने 5 किलोमीटर को कितने टाइम में कवर किया, 30 मिनट में कवर किया। और उसके बाद एकदम अच्छा वाला रोड मिल गया हमें, तो क्या किया, बहुत तेज़ हम गए, और अगला जो 15 किलोमीटर था उसको हमने 30 मिनट में कवर किया। मतलब टाइम में तो सब क्या था, टाइम सबका इक्वल था, लेकिन डिस्टेंस हमने अलग अलग कवर किया। क्या लिखा है, व्हेन अ बॉडी कवर ऑन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, मतलब टाइम तो वही रहेगा, लेकिन उतने टाइम में हम अलग अलग डिस्टेंस को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो 2 टाइप्स के मोशन हो गए, यूनिफॉर्म जिसमें इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम होगा, और यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस होगा, इक्वल टाइम होगा। तो ये हमारा हो गया। अब हम आगे बात करते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हमारा जैसे अगर हम बात करें, हम जा रहे हैं मार्केट में सब्जी लेना है, जैसे हम कुछ चीज़ वेट करें, जैसे हम बोलेंगे 1 किलो में क्या कर दीजिए, आलू दे दीजिए, तो सीधा सा बात, तो हमें सीधे क्या करेगा, तौलेगा, दे देगा ना। मतलब हमने उसको क्या बताया, बस एक क्वांटिटी उसकी बताई कि हमें कितना चाहिए। हमने उस तो मतलब कोई भी चीज़ हमारे पास होता है किसी चीज़ को मेजर करने के लिए, तो उसके लिए 2 चीज़ होती है। एक तो हमारा क्या होता है, एक होता है हमारा क्वांटिटीज, और एक हमारा क्या होता है, डायरेक्शन। तो जैसे कि हमने मतलब ऐसा कोई ऐसी कोई यूनिट जिसमें केवल और केवल किसकी आवश्यकता पड़े, क्वांटिटीज की, मतलब उसकी मात्रा की, कि हमारे कितनी मात्रा है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें।
तो जिसमें हमें केवल क्वांटिटीज की आवश्यकता पड़े वो हमारा क्या होता है, स्केलर होता है, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। मतलब जिसमें हमें केवल किसकी आवश्यकता पड़े, मात्रा की। हम कोई भी चीज़ लेते कितनी मात्रा में लेते हैं, तो जिसमें हमें केवल मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी, क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ेगी, वो हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ये हमारा मास हो गया, किसी भी चीज़ को हम वेट करते हैं तो उसमें केवल उसके किसके बारे में बात करते हैं, केवल उसके मात्रा के बारे में बात करते हैं कि हमें कितना केजी लेना है, 5 kg, 10 kg, 2 kg, कुछ भी। और वॉल्यूम मतलब जैसे कि वॉल्यूम मतलब जैसे हम ऑयल लेने जाते हैं तो बस क्या हम करते कि हमें इतना लीटर क्या कर दीजिए, ऑयल दीजिए, और उसके बाद और किसी भी टर्म के बारे में बात उससे नहीं बोलते कि हमें इस डायरेक्शन में वैसे कुछ नहीं, बस हम उसके क्या करते हैं, वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जैसे कि ए हो गया ए और ए हो गया हमारा बी पॉइंट, तो ए हो गया हमारा 10 किलोमीटर हो गया। अब ये 10 किलोमीटर बस एक हो गया हमारा डिस्टेंस। अभी हमें किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, कहाँ लेकर जाना है, हमसे इससे नहीं मतलब है, बस क्या 10 किलोमीटर हमने बोल दिया कि 10 किलोमीटर, बस एक क्या डिफाइन करते हैं उसके डिस्टेंस को। जब हम चलना स्टार्ट करेंगे, डायरेक्शन देखेंगे तो आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, बट जब हम केवल इसकी बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। स्पीड वही हो गया कि मतलब कि कोई आगे मेहमान पूछे कि कितने समय लगा, इतने समय लगा, कितने स्पीड से आए हो, इतने किलोमीटर पर स्पीड से। अब हमने उसके साथ ना टला ना बताकर बता दिया कि इतना हो गया भाई, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड हो गया। तो जो स्केलर क्वांटिटी में केवल और केवल किसकी आवश्यकता पड़ेगी, हमें केवल मात्रा की, केवल उसके यूनिट की, और हमें किसी चीज़ के बारे में सोचना तक नहीं है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल बात करते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की। अब वेक्टर क्वांटिटीज